सुप्रभातम। आज की इस ऑनलाइन क्लास में सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि हमने पिछले सप्ताह भूगोल का फर्स्ट चैप्टर संसाधन और संसाधन के प्रकार और उसके संरक्षण के बारे में अध्ययन किया था, जानकारी प्राप्त की थी उसके बारे में। आज के सप्ताह में हम सामाजिक ज्ञान विषय के भूगोल विषय में सेकेंड चैप्टर, जिसमें हम प्राकृतिक संसाधन के कुछ भागों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, हमारा जो प्रकरण है, वो है भूमि। तो संसाधन की हम बात करें तो उसमें जो सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था, उसी प्राकृतिक संसाधन का भाग भूमि जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसका हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। यदि हम भूमि की बात करें, इस पृथ्वी पर भूमि जो भाग है 100% में से 29% भाग भूमि है। 29% भाग इस पृथ्वी पर है जो 100% में से 29% भूभाग वो भूमि का भाग है, जिस पर विभिन्न रूपों में हम उसका उपयोग करते हैं। जैसे आवास के रूप में, कृषि के रूप में, चारागाह के रूप में, वन भूमि के रूप में, यातायात के रूप में, अन्य कई प्रकार हो सकते हैं, जिसका उपयोग स्थल भाग, जिसको भूमि के भाग को हम स्थल भाग भी कह सकते हैं, तो इस स्थल भाग का अन्य कई रूपों में भूमि का हम उपयोग करते हैं। इन सभी रूपों में जब भूमि का उपयोग करते हैं तो हम ये कह सकते हैं, जिसको हम भूमि उपयोगिता कह सकते हैं। यदि भूमि उपयोगिता की परिभाषा यदि हम कहें तो भूमि का या स्थल भाग का विभिन्न रूपों में उपयोग करना भूमि उपयोगिता कहलाता है। भूमि का विभिन्न रूपों में उपयोग करने का जो कारण है वो भूमि की भौगोलिक विषमता है। तो भूमि की भौगोलिक विषमता के कारण, इसके कारण ही हम भूमि का विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है संपूर्ण एक जैसी नहीं है। कहीं पर्वत, कहीं मैदान, कहीं पठार, कहीं नदियां, तालाब, कुएं, बावड़ी, ये सब भी भूमि के अंदर पाए जाते हैं। तो इस कारण से हम इसका विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, जिससे हम भूमि उपयोगिता कहते हैं। यदि हम भूमि उपयोगिता की भारत देश में यदि बात करें तो भारत में
कृषि भूमि का उपयोग किया जाता है। इसलिए भारत को कृषि प्रधान देश, 57% जो भाग है वो कृषि योग्य भूभाग है जहाँ कृषि की जाती है। इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश भी कहलाता है इस कारण से। इसके अलावा अन्य चारागाह के रूप में चारागाह में यदि हम बात करें तो 4% भूमि चारागाह। अब चारागाह कहते किसे हैं? चारागाह यानी पशुओं के चरने के स्थान को चारागाह कहा जाता है। वापस रिपीट कर देता हूं, पशुओं के चरने के स्थान को चारागाह कहा जाता है। इसके अलावा वन भूमि के रूप में 22% जो भूमि है वो भारत में उपयोग में ली जाती है, और अन्य भूमि के रूप में 17% जो भूभाग है वो अन्य रूपों में। इनके अलावा इन तीनों जो उपयोगिता है, कृषि, चारागाह और वन, इन तीनों को हटा दिया जाए तो केवल 17% जो भूभाग है वो अन्य रूपों में, आवास के रूप में है, यातायात के रूप में है। वहाँ नदी तालाब भी हो सकते हैं, कुएं बावड़ी भी हो सकते हैं, पर्वत भी हो सकते हैं, मैदान खाली बंजर भूमि भी हो सकती है। तो विभिन्न रूपों में इस जो भूमि का उपयोग किया जाता है। तो ये केवल 17% है। तो ये परिवर्तन है जो आज के वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि भूमि की उपयोगिता में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन क्यों हो रहा है? यदि हम भूमि के परिवर्तन के बारे में यदि हम बात करें तो इसकी उपयोगिता में परिवर्तन, क्योंकि निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर है तो 3:1, यानी कि 3 जन जहाँ जन्मते हैं वहाँ 1 की मृत्यु होती है। ये जन्म है और ये मृत्यु दर है। जहाँ 3 लोग जन्मते हैं वहाँ 1 व्यक्ति मरता है। तो इसके आधार पर भूमि की उपयोगिता में निरंतर बदलाव भी हो रहे हैं। इसके अलावा विकासात्मक, जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, प्रौद्योगिक विकास के कारण भी भूमि के रूप में परिवर्तन हो रहा है। भावी पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए भावी पीढ़ी के लिए जो इस भूमि की उपयोगिता में जो परिवर्तन किया जाता है, जिसको हमने पिछले अध्याय में सतत विकास कहा था, हमने सतत विकास, जिसके कारण भी आज वर्तमान में पहाड़ों को काट करके वहाँ सड़कें बनाई जा रही है, वनों को काट करके या तो उसका उपयोग आवास के रूप में हो रहा है या कृषि के रूप में किया जा रहा है। तो ये भूमि का परिवर्तन होने का जो मुख्य कारण है वो जनसंख्या है और लोगों की आवश्यकता है। विकासात्मक आवश्यकता प्रौद्योगिक विकास के कारण हो सकता है, आवश्यकताओं के अनुसार भूमि के अंदर परिवर्तन हो रहा है। तो ये इसके आधार पर हम उसको भूमि अवनयन कह सकते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? भूमि अवनयन। भूमि चाहे वो कृषि योग्य भूमि हो या अन्य कोई भी भूमि हो, तो उसकी उपयोगिता में और उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन होना, कमी आना, वो भूमि अवनयन कहलाता है, जिसे हम भूमि अवनयन कहते हैं। ये जो संपूर्ण जानकारी इस पार्ट में हमने हासिल की है, ये जो हमारे पुराने RBSc जो कोर्स था, जिसमें 7वीं कक्षा की सामाजिक ज्ञान का 4था पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम भी भूमि। तो ये एक प्राकृतिक संसाधन
का एक प्रमुख महत्वपूर्ण भाग है जिसका हम विभिन्न रूपों में उपयोग करते हैं, और इसका किस प्रकार ये परिवर्तन हुआ है और भारत में किस प्रकार इसमें भूमि का उपयोग किया जा रहा है, तो इसके बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की है। तो इससे संबंधित कुछ अब प्रश्न जो हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसका आंसर स्वयं इस वीडियो के माध्यम से लिखने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न, भूमि उपयोगिता किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, चारागाह किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक किस भूमि का उपयोग किया जाता है? चौथा क्वेश्चन, भूमि अवनयन किसे कहते हैं? तो आज के लिए ये 4 क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूँ आज जो हमने जानकारी प्राप्त की है वो आप सब लोगों भैया बहनों को पसंद आई होगी। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।